हे गाइस, आप ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। गाइस ये देखें, यहाँ पर बहुत रश हो रहा है। मुझे तो लगता है यहाँ पर कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ये सब छोड़े, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ऐसे एक दफा का जिक्र है। एक गांव में फार्मर रहता था, बहुत रहम दिल था। एक दिन वो अपने खेतों में काम करने जा रहा था। एक खेतों के रास्ते में एक कुआं आता था। वो बहुत पुराना कुआं था। जिन फार्मर वहाँ से गुजरा को कुएं से आवाज़ आने लगी। वो कोई हेल्प मी पुकार रहा था। ये आवाज़ किसी औरत की थी। ये कुआं किसी जादूगर के कब्जे में था। फार्मर ने सोचा, तू वही जादूगर होगा जो मुझे आवाज़ बदल कर फंसाने की कोशिश कर रहा है। फार्मर वहाँ से गुजर कर खेतों में चला गया। दिन तक आवाज़ आती रही। फार्मर ने कुएं में झांककर देखा, ये तो एक ब्यूटीफुल परी थी, जंजीरों में जकड़ी हुई थी। परी ने फार्मर से कहा, यहाँ से आज़ाद कर दो। जब तक मैं जंजीरों में जकड़ी रहूंगी, कोई जादू काम नहीं कर सकता। फार्मर अपने घर से रस्सी ले आया, परी को बाहर निकाला और बाहर निकलते परी ने कुएं को आग लगा दी। जादूगर भी जल गया। परी फार्मर से बहुत खुश हुई। फार्मर को एक रिंग दी। अभी तुम्हें मेरी जरूरत हो, रिंग को पहन लेना, फौरन हाजिर हो जाऊंगी। इसके बाद फार्मर भी वहाँ से चला गया, परी भी वहाँ से चली गई। बहुत ज़्यादा दिनों के बाद एक दिन फार्मर अपने खेतों में काम कर रहा था। इतने में वहाँ पर खौफनाक भेड़िया आ गया। फार्मर बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो सोचने लगा, मैं कैसे अपनी जान बचाऊं। से अचानक परी का ख्याल आया और उसने वही रिंग पहन ली। इतने में रिंग पहनकर वहाँ पर परी आ गई। जैसे ही उसने रिंग पहनी, वहाँ पर परी आ गई। परी बोली, बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? फार्मर ने भेड़ियों के तरफ इशारा किया। परी ने उस जादू से भेड़िए को मार दिया। यूं फार्मर की जान बच गई। फार्मर बहुत खुश हुआ। वापस परिस्तान चली गई। तो फार्मर खुशी खुशी खेतों में काम करने लगा। तो प्यारे बच्चों, ये भी इसकी तरह किसी की मदद करनी चाहिए। गैस मैं आपको आज दूसरी स्टोरी सुनाती हूँ। भी एक बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत छोटी सी थी। अपनी मम्मा के साथ नमाज भी पढ़ती थी। वो एक दिन अपने छत पर बैठी और पढ़ रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रूबी ने सामने देखा तो हैरान हो गई। सामने से ब्लैक सा धुआं उठ रहा था। इतने में उस धुएं से परी निकल के आई। वो परी आकर रूबी के साथ बैठ गई और बहुत प्यार से बोली, देखो तुम मुझसे ना डरो, मेरा नाम लीनो परी है। इस स्थान से आई हूँ। मैं कोए काफी में रहती हूँ। वहाँ हम सब मिलजुल कर रहते हैं। आपस में कोई झगड़ा भी नहीं करते। हम सब एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन मुझे यहाँ इंसानों की
दुनिया में कुछ भी नहीं नजर आता। यहाँ कोई एक दूसरे से लड़ता है। ए प्यारी रूबी, चलो मैं तुम्हें कोई काफ लेके चलती हूँ, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। सुनकर रूबी बोली, तुम बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मैं अपनी मम्मा से पूछे बगैर कहीं भी नहीं जाती। आओ मैं तुम्हें अपनी मम्मा से मिलवाती हूँ। तो रूबी नीनो परी नीचे गए। उसकी मम्मा परी से मिलके बहुत खुश हुई। नीनो परी बोली, मैं अक्सर यहाँ से गुजरती रहती हूँ, मैं अरसक देखती हूँ। रूबी बहुत खामोश रहती है। आइए किसी के साथ नहीं खेलती, आप इजाज़त दें तो मैं रूबी को अपने साथ ले जाऊं। वहाँ रूबी बहुत खुश रहेगी। सुनकर रूबी की मम्मा बोली, देखो लीलो परी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम एक परी हो, तुम इंसान हैं। तुम रूबी को अपनी दुनिया में नहीं ले जा सकती। वैसे तुम अपनी रूबी की सहेली बन जाओ कि रूबी की कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि रूबी मेरी अपनी बेटी नहीं है। हमने कहीं से लेकर पाला था, इसलिए वो खामोश रहती है, इसलिए कोई बच्ची उसके साथ खेलने नहीं आती। आकर रूबी के साथ खेला करो कि तुम एक अच्छी परी हो, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। ये सुनकर रूबी बहुत खुश हुई, तो परी भी बहुत खुश हुई और उसकी मम्मा को एक जादू की रिंग दी और बोली, जब भी मुझे रूबी याद करे तो आप मुझे इस रिंग को देख कर मुझे बुला लेना, फौरन हाजिर हो जाऊंगी। रूबी के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। सुनकर रूबी की मम्मा बोली, ठीक है प्यारी परी, तुम्हें बुला लिया करूँगी। परी वापस कोई कार चली गई। गाइस, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हम आते हैं एवरी वेडनेसडे संडे मंडे ट्यूसडे, क्योंकि हम तो कभी कभी एवरी डे भी आ जाते हैं। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।